गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग कॉची इंटीग्रल फार्मूला पर लास्ट में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो पिछले क्लास में मैंने कॉची इंटीग्रल फार्मूला आप लोगों को बताया था और उस पर कुछ क्वेश्चन कराया जा रहा था। लास्ट टाइम में कुछ क्वेश्चन हल करने के लिए भी आप लोगों को दिया गया था। तो जो क्वेश्चन दिया गया था उस पर क्वेश्चन आप लोगों से हो पा रहा है? यस सर, हो गया है। हो गया। और लोग बता सकते हैं, काफी लोगों से, हालांकि ग्रुप में सभी के पास गया होगा। कुछ लोगों को समस्या भी है कॉची इंटीग्रल फार्मूला में। अच्छा, एक बार हम सिलेबस थोड़ा सा बता देते हैं इसका। कॉची क्या नाम है इसका, कॉम्प्लेक्स का। शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है या बहुत लोग सोचते हुए क्या पढ़ा रहे हैं। एक बार आप कॉम्प्लेक्स का जो है सिलेबस थोड़ा सा लिख देते हैं, आप लोग देख लेंगे कैसे कैसे चल रहा है। सर सिलेबस तो होगा सभी के पास सर। ठीक है, तो ऐसे छोड़ दें? छोड़ दीजिए सर। लिख दीजिए सर। नहीं सर, लिख दीजिए सर थोड़ा सा। क्या चीज? हम ग्रुप में सेंड कर देंगे सर सिलेबस। अच्छा ठीक है, उसमें मेरे एक तरफ से जो हम लोग आईएससी क्या ना बीएससी एमएससी का मैटर उसमें नहीं है। आप जिस प्रकार से आपको सिलेबस दिया गया है हम लोग उसी वे में आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम लोग उसी को थोड़ा सा और ये करेंगे, देखते हैं कि कितने लोगों से क्वेश्चन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। इसको आप लोग देखेंगे। कल हम लोग बता रहे थे कॉची इंटीग्रल फार्मूला। सर ये वाला फोटो लगेगा क्या हो गया? टाइम के निकाला। हाँ हेलो हेलो, कुछ समस्या है क्या? पिछले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कॉची इंटीग्रल फार्मूला। थोड़ा सा मैं इसको रिकैप कर दे रहा हूँ क्या कल मैंने बताया था। कल मैं यही बता रहा था इसके संदर्भ में कि यदि कोई फंक्शन एनालिटिक हो, सबसे पहला काम ये है कि कोई फंक्शन जो है वो एनालिटिक होना चाहिए, ठीक है। और उसका एक इस प्रकार का मैंने डायरेक्ट आपको फार्मूला बताया था, ध्यान में होगा। जैसे f डैश fa का जो वैल्यू मैंने बताया था, fa इक्वल टू 1 बटा में 2 पाई आयोटा, ठीक है। और एक क्लोज कंटूर में मैंने बताया था fz बटा में f क्या नाम है z माइनस a, कुछ इस तरीका से z माइनस a dz। यही आपको मैथमेटिकली जो है, मैथमेटिकली तौर पर आप देखेंगे तो यही आपका क्या नाम है इसका, कॉची इंटीग्रल फार्मूला है। इसके संदर्भ में यदि आप बात करना चाहेंगे तो क्या बात है कि यदि कोई एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, किसी क्लोज कंटूर, कहने का मतलब कोई एनालिटिक फंक्शन जो है वो किसी क्लोज कंटूर के या तो अंदर में विद इन कह सकते हैं या उसके बाउंड्री पर, कहने का मतलब सरफेस पर, अगर वो एनालिटिक है तब क्या बोला जा रहा है कि उस फंक्शन के अंतर्गत किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए उस पॉइंट का नाम a है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू जो होगा 1 बटा में 2 पाई आयोटा, और एक क्लोज इंटीग्रेशन आपको करना है fz बटा में z माइनस a। बार बार हम लोग देख रहे हैं कि a जो है कल हम लोग रियल नंबर ही यूज कर ले रहे थे, जैसे z माइनस 1 z माइनस 2। यहाँ a जो है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा, इस प्रकार से। तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप कम से कम इतना जान लें, यही जो है आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला है। और इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए रफली, बस उसके बाद लास्ट कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एक तरीका से f फंक्शन है जो इसके अंतर्गत एनालिटिक है, या तो विद इन दिस कंटूर और या ऑन द दिस कंटूर, यानी इस कंटूर के अंतर्गत यानी अंदर में एनालिटिक है, इसके अंदर में वो एनालिटिक है या इसके बाउंड्री पर एनालिटिक है, मतलब सरफेस पर। तो उस कंडीशन में इसके अंदर में ध्यान रखना है, पॉइंट आपको अंदर में होना चाहिए।
जैसे ए पॉइंट जो आपने लिखा है वो इसके अंतर्गत है। अब ए पॉइंट कहीं पर भी है तो इस ए पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू होगा एफ ए इक्वल टू 1 बटा में 2 पाई आयोटा क्लोज कंटूर का इंटीग्रेशन एफ जेड से माने एफ जेड बटा में जेड माइनस ए होगा। जो पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट पर आप फंक्शन का वैल्यू चाहते हैं, जिस पॉइंट पर आप फंक्शन का वैल्यू चाहते हैं वो पॉइंट इस क्लोज कंटूर के अंतर्गत होना चाहिए। अगर बाहर रहेगा तो इसका वैल्यू जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग काफी कैलकुलेशन कर देखे, थ्योरम के बारे में जानकारी दिया गया था, इस पर काफी क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। ये क्लियर है, इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं। ठीक है जी, यस सर। चलिए ठीक है, तो इसको हटाते हैं। देखिए क्या एक क्वेश्चन अपने से लिखा जा रहा है, आप इस प्रकार का इंटीग्रेशन देख सकते हैं। इसमें इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ही आपको आएगा, वहां पर जो आएगा सिंपल बहुत बड़ा तो रहेगा। मान लीजिए बड़े टाइप का मैं बना दे रहा हूँ, कल जिस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था, जैसे अगर e के पावर z बटा में, अगर इस तरीका से, आपको पहले मैं सिंगल वाला थोड़ा सा सोल्व करके दिखा रहा हूँ, एक इस प्रकार का आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और किसके कंटूर का नाम यहाँ पर सी दिया है जो क्लोज कंटूर है। अच्छा, जनरली क्लोज कंटूर जो है वो आपको सर्किल देगा, जिस लेवल में आप पढ़ रहे हैं वहां पर सर्किल देगा, और ऐसे करके लिखेगा कि वेयर इज सी इक्वल टू, वेयर सी इज ए सर्कल, कुछ इस प्रकार से लिख देगा, मॉड जेड इक्वल टू मान लीजिए कि 3 देगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि जो इसमें ध्यान रखना है कि सिंगुलर पॉइंट आपको खोजना, ठीक ना। कहां से सिंगुलर पॉइंट आप काउंट करेंगे, बेस से, अरे क्या उसको बोलते हैं जो नीचे है, डिनोमिनेटर आप बोलते हैं, डिनोमिनेटर से आप क्या काम करेंगे, सिंगुलर पॉइंट खोजेंगे, ठीक है। और वो सिंगुलर पॉइंट जो है वो क्लोज कंटूर के अंतर्गत होना चाहिए। जैसे आप यहां देख लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस सर्किल का इक्वेशन है मॉड z इक्वल टू 3, जो क्लोज कंटूर आपको दिया गया है, इस सर्किल है, और इस सर्किल का सेंटर 0 0 होगा और रेडियस 3 होगा। इसको आप देखें इस प्रकार से, और कॉची इंटीग्रल फार्मूला तभी एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल क्या कहते हैं, तभी वैल्यू देगा जिस समय एक तरीका से सिंगुलर पॉइंट जो है वो इसी कंटूर के अंतर्गत लाई करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला काम आपको करना है, सबसे पहले तो जो आपका सर्किल है जिस प्रकार का दिया रहेगा शेप वो आप बना लीजिए, और उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन में आप सिंगुलर पॉइंट चेक करेंगे। सिंगुलर पॉइंट चेक करने का क्या तरीका है, आप डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर देंगे। जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसमें डिनोमिनेटर को आप 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा जा सकता है, फॉर सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट के लिए आपको करना क्या है, z-2 बराबर 0, और इससे आप क्या देख रहे हैं, z बराबर 2 आ गया, यानी सिंगुलर पॉइंट जो है वो 2 आ गया। और आपको करना क्या है, देखना है कि 2 का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स में 2 का मतलब क्या है, z बराबर 2, ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है जहां पे x एक्सिस y एक्सिस और एक 3 रेडियस का है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, और ये आपका सेंटर है, ओरिजिन जिसको बोलेंगे। तो z बराबर 2 का मतलब 2 प्लस 0 आयोटा है, 2 प्लस 0 आयोटा आपको रियल नंबर पर लाई करेगा, यानी कहने का मतलब है कि 2 कहीं इधर आ जाएगा, यही आपका हो गया मान लीजिए वो पर्टिकुलर पॉइंट जो दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो सिंगुलर पॉइंट है वो क्लोज कंटूर के अंतर्गत होना चाहिए। अगर बाय द वे अभी मान लीजिए सिंगुलर पॉइंट ऐसे आता, z-4 बराबर 0, यानी z बराबर 4, तो जो भी सिंगुलर पॉइंट अगर क्लोज कंटूर के बाहर हो जाएगा तो उस समय इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो 0 होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं क्लियर। सबसे पहला काम, जिस समय आप सिंगुलरिटी चेक करेंगे, सिंगुलरिटी के दौरान यदि अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट z इक्वल टू जो मतलब आ रहा है, अगर वो क्लोज कंटूर के बाहर चला गया तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। इनसाइड होना चाहिए, इनसाइड द कंटूर, या ऑन द कंटूर होना चाहिए। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है।
यस सर। तो यहाँ हम लोग अब क्या देख रहे हैं, आपके पास एक पॉइंट आ गया, लिखना होगा फॉर सिंगुलर पॉइंट इतना जो आया है लिख देंगे इनसाइड। ये कहां पर एक तरीका से है तो आप लिखेंगे इनसाइड द सर्कल, इस सर्कल के अंतर्गत है, या इनसाइड द कंटूर भी आप लिख सकते हैं, उसके अंतर्गत है। और उसके बाद इस कंडीशन में आप फंक्शन लिखेंगे, fz का वैल्यू आपके पास देखिए मिला हुआ है मात्र e के पावर z। इस कंडीशन में आपको फंक्शन जो है ये मिला है e के पावर z। अब आइए उस क्वेश्चन के पास, क्या नाम है उसका, लिख सकते हैं बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या बोलता है कि जिस पॉइंट पर आपको एक तरीका से फंक्शन का वैल्यू निकालना है, तो किस पॉइंट पर आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना है, जो आपको सिंगुलर पॉइंट मिला है, तो आप क्या लिखेंगे, f2 का वैल्यू होगा 1/2 पाई आयोटा, और इंटीग्रेशन जो है क्लोज कंटूर का हो जाएगा e के पावर z, एक फंक्शन है e के पावर z बटा में है z - 2। क्लियर। अब जे भी देखिए आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ध्यान रखेंगे ये डॉट डॉट जो मैं कर रहा हूं यही इंटीग्रेशन, आपको यही वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू जे भी आप निकालेंगे तो 2 पाई आयोटा जो है वो चला जाएगा उधर मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो फाइनल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e के पावर z बटा में z - 2 dz इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा और बगल में हो गया f2। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि f2 आप कहां से निकालेंगे, तो जब भी आपने सिंगुलरिटी चेक करके फंक्शन का वैल्यू लिखा है, जब भी आपने सिंगुलरिटी चेक करके फंक्शन का वैल्यू लिख लिया है, उसमें आप 2 पुट करोगे, तो यहां अगर आप 2 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा z², तो फाइनली इसका आंसर होगा 2 पाई आयोटा e के पावर 2। ये आपका यही आंसर हो गया फाइनल। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर जो है यही रहेगा। इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन आपको वहां पर देगा। क्लियर है, बताइए। ठीक है सर वहाँ पे 2 - z - 2 कहाँ चला गया सर? क्या हो गया, 2 - z जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे 2 - z था, वो सर इधर कैसे आ गया और यहाँ और z में कैसे चेंज हो गया? अच्छा ये जो है एक सेकंड, 2 यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको अच्छा ये पता चल रहा है कि बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला a बराबर 1, ये तो आपका क्लियर है। और जिसको मैंने डॉट डॉट कर दिया, इसी का वैल्यू आपको इवैल्यूएट करना है, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालेगा कि तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा नहीं जाएगा, ये क्लियर है। तो इसको आप भेजेंगे वहां, तो देखिए इसका जो वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो गया 2 पाई आयोटा और साथ में इसके मल्टीप्लिकेशन में f2। ठीक है, तो 2 पाई आयोटा तो एंटी रहेगा और f2 का वैल्यू आप कहां से काउंट करेंगे, जो आपका फंक्शन आया हुआ है आफ्टर सिंगुलरिटी, जो फंक्शन आया हुआ है उसमें z के जगह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है f2, तो आपने यहाँ पर 2 रखा, तो 2 आप यहाँ रखेंगे तो वहां भी 2 रखेंगे, मतलब हो गया f2 का जो वैल्यू है ये 2 पाई आयोटा और f2 का वैल्यू आ गया e²। कैसे अब भी दिक्कत है या ठीक है? यस यस सर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, हटा दें। इस प्रकार का 3-4 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं जिससे कि आपको महत्वपूर्ण समस्या दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से देख रहे हैं, देखिए अगर ऐसा आ गया इंटीग्रेशन करने के लिए, कुछ सी है लिखा हुआ, यहाँ पर आपका z² प्लस z है, नीचे मान लीजिए z-2 z-3 है, ये dz है। क्लियर, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास आ गया और
आगे इसमें नोट अधिक किया जा रहा है क्लियर, where C is a circle, और इसको मैं नॉट जेड का वैल्यू 5 दे रहा हूं कुछ समय के लिए, ठीक है 5 दे दिया। यानी आपके पास जो क्लोज कंटूर दिया गया है वो सर्किल है जिसका रेडियस 5 है और सेंटर 0 0 है, ठीक है। तो मैं ऐसा फिलहाल अभी ये ले रहा हूं सर्किल, या वैसा मैं क्लोज कंटूर ले रहा हूं जिसके अंतर्गत सिंगुलर पॉइंट लाई कर रहा है, जिसके अंदर, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, ये आपका सर्किल हो गया जिसका रेडियस सेंटर हो गया 0 0, ठीक है, और इसका रेडियस आप देखेंगे तो 5 हो गया, -5 5 5, और ये हो गया x प्लेन xy, ठीक है। तो मैंने जिस प्रकार का क्वेश्चन दिया उसमें उसके अंतर्गत आपका ये आएगा। तो देखिए सॉल्यूशन आप करेंगे तो सबसे पहला काम सिंगुलर पॉइंट आप चेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन का जो वैल्यू निकालना है वो आपको सिंगुलर पॉइंट पर निकालना है। फंक्शन का जो वैल्यू निकालना रहता है एफ है, वो सिंगुलर पॉइंट पर निकालना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट के लिए आपको करना क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसको आप 0 करेंगे। फॉर सिंगुलरिटी डिनोमिनेटर को आप 0 करेंगे, तो z-2 into z-3 इक्वल टू 0, और इससे आप क्लियर करेंगे तो z का वैल्यू 2 और 3 आ गया। इस पर दो सिंगुलर पॉइंट आपके पास मौजूद हो गया। पहले पिछला क्वेश्चन में एक था, अभी आपके पास दो सिंगुलर पॉइंट हो गया। ये दोनों पॉइंट पर आपको क्या करना होगा, फंक्शन का वैल्यू इवैल्यूएट करना होगा, ठीक है। तो देखिए, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों के विषय में एक एक करके हम लोग बात करते हैं कैसे कैसे फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए। देखिए लिख देते हैं कि व्हेन, लेते हैं व्हेन सिंगुलर पॉइंट, व्हेन सिंगुलर पॉइंट किसको आप कंसीडर कर रहे हैं, z बराबर 2 को पहले आप मान लीजिए कंसीडर कर रहे हैं। सिंगुलर पॉइंट आप z बराबर 2 को कर रहे हैं, यानी f2 का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं। सिंगुलर पॉइंट f2 सॉरी 2 z बराबर 2 यानी f2 का वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए f2 का वैल्यू जिस समय निकालेंगे उस समय आपको फंक्शन क्या कंसीडर करना होगा, देन fx क्या नाम है इसका, fz इक्वल टू, इस पर आप बिल्कुल सतर्क रहेंगे किस प्रकार से आपको करना है। जिस समय आपका सिंगुलर पॉइंट z बराबर 2 है उस समय ध्यान रखिए कि थोड़ा सा आप ऐसे ले लीजिए, इसका फॉर्म ये होता है fz बटा में z माइनस a, क्लियर आप करेंगे। ये जो है एक तरीका से कॉची इंटीग्रल फार्मूला का फॉर्मेट जो है fz डिवाइडेड बाय z माइनस a है, यानी जिसके अंतर्गत आप काम करेंगे वो आपका, जैसे 2 पर आप दिखाना चाह रहे हैं तो नीचे आपका z माइनस 2 होना चाहिए। अगर आप सिंगुलर पॉइंट 2 को नोटिस कर रहे हैं तो नीचे क्या होना चाहिए, z माइनस 2 होना चाहिए। एक्सेप्ट दैट मतलब उसको छोड़कर बाकी जो भी चीज होगा वो फंक्शन में कंसीडर किया जाएगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अगर अभी आप 2 पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो ये तो आपका नीचे z माइनस, अगर आपने सिंगुलर पॉइंट 2 को कंसीडर किया तो नीचे तो आपका z माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो ऊपर कितना बच गया, ये z स्क्वायर प्लस z, और क्या नाम है इसका, z माइनस 3। ये फंक्शन में एक कंसीडर किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। z2 पर आपने काम किया तो z माइनस 2 तो नीचे रहेगा, और ऊपर रिमेनिंग जो भी टर्म्स बच रहा है वो फंक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है, ठीक है जी। यस सर। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ फंक्शन का जो वैल्यू आपको लेना है, यहाँ पर चूंकि 2 वाला मैटर है, फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा z स्क्वायर प्लस z डिवाइडेड बाय z माइनस 3। ये आपका फंक्शन का आएगा जिस समय आप सिंगुलर पॉइंट उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो आप तुरंत लिखेंगे therefore by Cauchy इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। इस पर आप क्या उत्तर है, 2 पर। देखिए f2 का जो वैल्यू होगा 1 बटा में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लोज कंटूर, ये हो गया आपका फंक्शन का वैल्यू z स्क्वायर प्लस z बटा में z माइनस 3, ये फंक्शन होगा कंसीडर किया जाएगा, और बटा में आपका हो गया z माइनस 2, ठीक है। आप इसी का इंटीग्रेशन चाहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर फिर से इसको डॉट डॉट से लिखा है, इसी का आपको इंटीग्रेशन चाहिए। तो
तो इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो 2 पाई आयोटा जो है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यानी फाइनल आपका ये आ जाएगा इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस जेड बटा में जेड माइनस 3 नीचे जेड माइनस 2 है। अच्छा जेड माइनस 3 सिर्फ शो किया जाएगा ऊपर है, वो है नीचे। इतना का जो वैल्यू होगा ये चला जाएगा कहां पर, ये उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई आयोटा और बगल में दिया गया है f2, 2 पाई आयोटा बगल में f2, तो ये हो गया 2 पाई आयोटा। इसको आप देखेंगे 2 पाई आयोटा और f2 का वैल्यू देखिए, फंक्शन आपके पास रेडी है, फंक्शन जब रेडी है तो इसमें आप 2 पुट कर देंगे, तो 2 जब भी पुट करेंगे तो ऊपर में थोड़ा सा हो जाएगा, तो यही पर शो कर दे रहा है, ये हो गया 4 प्लस 2 नीचे हो जाएगा 2 माइनस 3, तो यानी ऊपर में 6 हो जाएगा नीचे माइनस 1 होगा, यानी ये आ गया माइनस 6 बराबर माइनस 12 पाई आयोटा। एक क्लियर है यहां तक? ठीक है जी। यस सर। तो ये आपका किस सिंगुलर पॉइंट के लिए आपने कैलकुलेशन कर दिया, 2 के लिए। इसी प्रकार से जब 3 को आप सिंगुलर पॉइंट काउंट करेंगे, ठीक ना, तो उस समय आपका ए जो है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट करके आपको दिखा रहा हूं, देखिए अगेन व्हेन क्या नाम है, z बराबर 3 इज ए सिंगुलर पॉइंट। आप जिस समय 3 को सिंगुलर पॉइंट काउंट करेंगे उस स्थिति में f क्या हो जाएगा, उस समय fz का जो वैल्यू होगा वो z स्क्वायर प्लस z तो रहेगा ही, z माइनस 2 भी जो है वो फंक्शन में काउंट होगा। थोड़ा स्पेस कम है, ये पता चल पा रहा है? यस सर। ठीक है, यस क्लियर है? तो अब इसमें हम डायरेक्ट ही निकाल देते हैं, क्योंकि आप इतना हैबिट में आप आ गए हैं, तब आप लिख सकते हैं बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला से जब आप चलेंगे तो आप डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं कितना होना चाहिए इसका वैल्यू, इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर जेड स्क्वायर प्लस जेड बटा में जेड माइनस 2, ये फंक्शन हो गया, नीचे आपका जेड माइनस 3 जेड हो गया। इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा, आप डायरेक्ट में ध्यान रख सकते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आयोटा, इसका जो वैल्यू आएगा वो 2 पाई आयोटा और बगल में हो गया f3, 2 पाई आयोटा बगल में f3 हो जाएगा। अच्छा बताइए f3 का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो यहाँ आप देंगे तो 3 3 का 9 और 3 12 और नीचे आपका 3 में 2 जाएगा 1, यानी 9 और 3 12 हो जाएगा, तो ये हो गया 24 पाई 1, 24 पाई आयोटा। तो 24 पाई आयोटा और 12 पाई आयोटा दोनों को आप एक साथ ऐड कर देंगे तो फाइनल आपका आ जाएगा कितना, फाइनल यहाँ कर देते हैं 24 पाई आयोटा प्लस माइनस 12 पाई, दोनों को हल करेंगे तो ये 12 पाई आयोटा आएगा। क्लियर है, बताइए? ठीक है, यस सर। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन ये दिया जा रहा है, ये ऊपर में दे दिया गया है जेड या जेड स्क्वायर मैंने दे दिया जेड स्क्वायर प्लस 1, नीचे आपका जेड माइनस 1 है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स टाइप का भी बताया जाएगा, जैसे मान लीजिए जेड प्लस आयोटा हो गया उस प्रकार के, इसके बाद और इसको मैं लिख दिया जेड माइनस 2 और ये dz। देखिए ये आपका एक इंटीग्रेशन करना है आपको, जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड में जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि वेयर C is a circle, where C is a circle, ठीक ना,
मॉड जेड का वैल्यू आपका ये दिया जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक ना, इसको मैं कर दिया 3 और यहाँ हम ले आए मॉड जेड बराबर 2, ठीक है। जैसे इसको अगर आप हल करना चाहेंगे, ठीक ना, तो जिस बिंदु पर सिंगुलरिटी पॉइंट पर आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना रहता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिंगुलर पॉइंट जो आएगा वो कंटूर के अंतर्गत आना चाहिए या ऑन द कंटूर आना चाहिए, मतलब सर्किल के सरकमफ्रेंस पर आ सकता है या सर्किल के अंदर में आना चाहिए। अगर बाहर आ गया उस स्थिति में उस इंटीग्रेशन का वैल्यू उस पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, ठीक ना। तो इसको देखिए सॉल्यूशन हम करेंगे, एक बार फिर से इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहला काम सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर अब तो बहुत आसानी से समझ लेंगे हम। सिंगुलर पॉइंट कितना हो जाएगा, फॉर सिंगुलर पॉइंट डिनोमिनेटर को आप 0 करेंगे, सिंगुलर पॉइंट के लिए डिनोमिनेटर को, मतलब ये हो गया z - 1 z - 3 इक्वल टू 0, अर्थात आपके पास आ गया z बराबर 1 और 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ के बाद आप एक एक करके कंसीडर करेंगे, जैसे और यहाँ देख लेंगे सर्किल का क्लोज कंटूर का क्या स्थिति है। आपके पास जो सर्किल है वो 2 रेडियस का है, ये आपका सेंटर है, ये 2 रेडियस का सर्किल है। इसमें ध्यान रख लीजिए कि एक के कारण एक तरीका से फंक्शन का वैल्यू नहीं निकलेगा, ये आपको समझ में आ रहा है। ये 3 के कारण जो इसका फंक्शन का वैल्यू होगा 0.3 पर वो 0 होगा, बिकॉज 3 जो है एक तरीका से आउटसाइड द सर्किल है। एक क्लियर समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ, तो इसको देखिए आप कैसे करेंगे। यहाँ पर लिख रहा है कि when सर इसमें तो वन का क्या जी सर, इसमें वन का जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय जेड माइनस 1 उसका वैल्यू निकलेगा सर, जेड माइनस 3 को यदि उसको कर दें तो। अच्छा एक सेकेंड, अभी मतलब एक क्वेश्चन जो है 3 वाला मैटर आ रहा है या 1 वाला, एक एक करके बात किया जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके, एक एक करके हम बात कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा, when z बराबर 1, इसको आप सिंगल पॉइंट टर्म फॉर्म में कर रहे हैं, कंसीडर आपने कर दिया, z बराबर 1 आपने सिंगल पॉइंट कंसीडर किया, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपको सिंगुलर पॉइंट जो भी है उसको तुरंत केयर करके तुरंत आपको फंक्शन का वैल्यू लिखना है। तो ध्यान रखना है कि अगर z आपका सिंगुलर पॉइंट है तो बटा में z - 1 रहेगा, तो z - 1 को छोड़कर, ध्यान रखेंगे, z - 1 को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट है वो फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। अगर आप z बराबर 1 को सिंगुलर पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो z - 1 चूंकि बटा में रहेगा तो उसको छोड़कर बाकी जो भी टर्म ऊपर वाला तो फंक्शन में काउंट होता ही है, अगर बटा में आ गया है वो ऊपर में फंक्शन के लिए ही काउंट होगा। तो क्या लिखेंगे, fz का वैल्यू हो गया z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय z - 3, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब तुरंत इसके बाद आप लिखेंगे बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला, बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला। देखिए थोड़ा सा आप ये भी बात करेंगे, व्हेन z बराबर 1 जो है इसको थोड़ा सा आप ये भी नोटिस कर सकते हैं, इनसाइड द सर्कल। देखिए इस सर्किल के अंदर में z बराबर 1 जिस पर आप फंक्शन का वैल्यू चाहते हैं, z बराबर 1 इसी के अंतर्गत है, क्योंकि सर्किल आपका 2 रेडियस का है, सर्किल आपका 2 रेडियस का है, इसी के अंदर में कहीं हुआ है, तो अंदर में है तो बहुत बढ़िया है। तो क्या मैंने लिखा, बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला आपको निकालना है f1 का वैल्यू, तो f1 का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बटा में 2 पाई आयोटा हो जाएगा, और एक क्लोज कंटूर ऊपर में हो गया fz, तो fz का वैल्यू आप लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय z - 3, ये आपका फंक्शन कहलाएगा, z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय z - 3 ये फंक्शन कहलाएगा, और नीचे आपका कितना है z - 1, वो पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आपको इसी का इंटीग्रेशन चाहिए, यही जो है जिसको मैं इतना बड़ा खींच दिया, इसी का इंटीग्रेशन आपको चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन चाहिए, 3 चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आपका कितना हो गया, इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय हो गया z - 3 z - 1, इतना का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास कितना, 2 पाई आयोटा, बगल में हो जाएगा f1, तो ये हो गया 2 पाई आयोटा। f1 का वैल्यू आप कहां से निकाले, जहां आपने फंक्शन कंसीडर किया फॉर सिंगुलरिटी 1,
तो आप उसमें 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ आप पुट करेंगे 1 तो हो जाएगा -2, तो कट कर -1 आ जाएगा जी, यानी वैल्यू आ गया -2 पाई आयोटा। ये क्लियर है यहाँ तक आप लोग, स्पष्ट है? यस सर। ठीक है, और लोग बताएंगे जहां समस्या होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक और बात आई है, नेक्स्ट वाला अगला क्वेश्चन क्या नाम है, सेकंड पार्ट में, ये आपका फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, ये पहला पार्ट होता है। लिख देते हैं कि वेन, क्या नाम है, z बराबर 3 जो है, इज ए सिंगुलर पॉइंट, ये सिंगुलर पॉइंट है। इसके विषय में आप क्या देख रहे हैं, आउटसाइड द कंटूर हो गया, आउटसाइड द सर्कल हो गया, ठीक ना। तो व्हेन z बराबर 3 इज ए सिंगुलर पॉइंट, इसको आप लिख सकते हैं आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। इस सर्कल के बाहर चला गया, मोड बराबर इतना के बाहर, ये आपका z बराबर 3 जो था, वो सर्कल आपका मॉड z बराबर 2 जो है उसके बाहर चला गया, क्योंकि सर्कल आपका 2 रेडियस का है और वो पॉइंट चला गया 3, वो बाहर चला गया। तो इसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली आप इसमें कहीं कुछ करना ही नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट इसमें लिखेंगे, देयरफॉर क्या नाम है उसका, c, और क्या नाम है, z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 z माइनस 3 dz, इसका वैल्यू डायरेक्ट आपका 0 हो जाएगा, और फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, -2 पाई आयोटा। ये क्लियर हो रहा है जी, ठीक है, स्पष्ट है? यस और लोग बताएंगे सबका क्लियर है, आगे बढ़े? जी सर। यस सर। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा सर इसके बाद सर? इसके बाद इसी में आपका काफी थोड़ा सा और इसमें बता देते हैं, इसी में आपका टेलर सीरीज है, लॉरेंट सीरीज है, पावर सीरीज है, 3 सीरीज के बाद कॉची रेसिड्यू पढ़ना है, उसके बाद कंटूर इंटीग्रेशन, उसके बाद लास्ट कर देना थोड़ा सा आपका पीएस। अच्छा, बीएससी वाला कुछ हम अपने से भी पढ़ सकते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और कन्फॉर्मल मैपिंग, ये आपका बीएससी के किताब में है, तो कुछ चीजें आप अपने से भी पढ़ें, 2 टॉपिक आपका बीएससी वाला इसमें शामिल कर दिया है, आप नोट ध्यान में रखेंगे, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और कन्फॉर्मल मैपिंग, ये दोनों आपका बीएससी का सिलेबस है, अगर आप इसको अपने से पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक ना। और यहाँ तो ऐसे हम बताएंगे ही बताएंगे। एक दो क्वेश्चन बता के जो है ना, उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाएगा, बनाते रहेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है अपने से किया गया, कुछ क्वेश्चन हम लोग किताब का ले जाते हैं, ठीक है। दिया जा रहा है, इसमें एक क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन में दिया जा रहा है आपके जेड स्क्वायर -4 बटा में जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस 9 है, जेड स्क्वायर प्लस 9 है और ये डीजेड, ठीक है। और यहाँ के बाद लिख रहा है कि सी क्या चीज है, where C is a closed contour है, ठीक है, where C is the circle, where C is the circle, और कितना है सर्किल, मॉड z बराबर 1, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको दिया ये है कि किताब का क्वेश्चन है। देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन छोटा छोटा हम लोग सॉल्व किए, थोड़ा सा कुछ बड़ा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला काम, प्रोसेस आपका सेम है, सबसे पहले आपको सिंगुलर पॉइंट निकालना है और उसमें आपको क्लियर करना है कि वो सिंगुलर पॉइंट उस सर्किल के अंतर्गत है या नहीं है।
अगर नहीं है तो जीरो होगा, और है तो उसका फंक्शन का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ आप दे सकते हैं, थोड़ा सा आप डाटा जो तैयार करते हैं, यूनिट रेडियस का आपका सर्किल है, इस पर आप क्या करेंगे, यही आपका सर्किल है इकाई रेडियस का, ये सेंटर हो गया, ठीक है ना। इस पर आपका ऐसे, ये जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर हम लोग बना रहे हैं, ये जो सर्किल बन रहा है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर है। यहाँ का वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 0, वहां का 0 प्लस कुछ इस प्रकार से, कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो मैं जस्ट ऐसे ही लिखा। तो इस प्रकार से आगे आप सबसे पहले आप क्या याद करेंगे, फॉर सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट के लिए आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर का वैल्यू आप 0 करेंगे। तो ये हो गया z into z स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, ये आ गया। अच्छा, अब तो चूंकि आप कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, ऐसे तो z स्क्वायर प्लस 9 का फैक्टर नहीं होता, लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं तो इसका फैक्टर बड़ी इजी में होगा। देखिए क्या होना चाहिए, z into z स्क्वायर प्लस 9 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, z स्क्वायर प्लस 9 को आप ब्रेक कर सकते हैं, एक तरीका से इसको लिख सकते हैं कितना, साथ में अगर ऐसे लिख दें जैसे z स्क्वायर प्लस 9 क्या आयोटा होगा सर? हाँ ठीक है ठीक है, देखिए जो लोग नहीं समझ पा रहे ऐसे आप लिख सकते हैं, z स्क्वायर प्लस 9 को आप लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर, इस प्रकार से आप कॉल कर सकते हैं इसको। तो अब इसको आप ब्रेक करेंगे तो वही a प्लस b a माइनस b में ब्रेक होगा, यानी ये आपका हो गया z माइनस 3 आयोटा और ये हो गया z प्लस 3 आयोटा। इस प्रकार से आप कॉम्प्लेक्स का बेनिफिट ले सकते हैं फैक्टर के लिए। अब इससे जब हल करेंगे तो आपको पता चला कि z बराबर जो है ये आ गया कितना, ये, अच्छा इसको भी आप समझ सकते हैं, z जो है अगर यहाँ आपको प्रॉब्लम करेगा तो z को आप z माइनस 0 समझे, z का मतलब क्या होगा z माइनस 0, ऐसे भी हल कीजिएगा तो z का वैल्यू 0। तो देखिए आपको सिंगुलर पॉइंट जो मिलेगा 0 मिला, उसके बाद 3 आयोटा मिला, उसके बाद माइनस 3 आयोटा मिला, ये आपको सिंगुलर पॉइंट मिला। इसी पॉइंट पर आपको फंक्शन का वैल्यू प्राप्त करना है, यही आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूला यही बताता है कि जिस पॉइंट पर आप फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहते हैं वो दिए गए क्लोज कंटूर के अंतर्गत है या नहीं है, ठीक ना। तो अब आप देखिए एक एक करके बात करेंगे। अच्छा, 0 को ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए z बराबर 0, तो z बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा कॉम्प्लेक्स प्लेन चुकी है, ये आपका 0 प्लस 0 आयोटा का मतलब ये ओरिजिन हो गया। इसमें कहीं किसी को अगर इस चीज से समस्या लगना है तो 0 को होगा 0 भी समझेंगे। तो ये जो पॉइंट हो गया पहला, ये इसके अंतर्गत है, ठीक है, और बाकी को भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अगला आपके पास z बराबर 3 आयोटा है, जरा इसको आप समझिए, z बराबर 3 आयोटा, ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में लिख दें तो 0 प्लस 3 आयोटा, ध्यान रखेंगे 0 प्लस 3 आयोटा। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि y एक्सिस पर जो है, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो y एक्सिस पर आयोटा रन करेगा और x एक्सिस पर रियल नंबर रन कर रहा। तो यहाँ ध्यान रखिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 0 प्लस 3 आयोटा, ये y एक्सिस पर है। ऐसे भी आपको पता है कि y एक्सिस पर चलेगा आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, इस प्रकार से। तो आप क्या इसमें देख रहे हैं, ये सर्किल का जो रेडियस है, मतलब सर्किल का लास्ट पॉइंट कहाँ है, ये 0 प्लस आयोटा के पास है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि 0 प्लस 3 आयोटा आउटसाइड द सर्कल आ गया। ये क्लियर हो रहा है जी? यस सर। हाँ, तो ये पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपको नोटिस करके दिखा रहा हूँ, अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर में बढ़ा दे रहा हूँ ऐसे, और ये पॉइंट को मैं थोड़ा सा, हालांकि और ऊपर जाना चाहिए था लेकिन स्पेस कम है। ये मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है ये आपका हो गया 0 प्लस 3 आयोटा, ये आपका सर्कल के बाहर चला गया। अगर कोऑर्डिनेट से देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट मान लीजिए कि P है, P पॉइंट को कोऑर्डिनेट के आधार पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 0,3, तो 0,3 आउटसाइड द सर्कल में हो गया। क्लियर है? यस। अच्छा, इसको भी आप कंसीडर कर लें नेक्स्ट वाला। अगला है z बराबर -3 आयोटा। तो z बराबर -3 आयोटा के संदर्भ में जब आप बात करेंगे तो z बराबर 0, थोड़ा कॉम्प्लेक्स में मैंने लिख दिया 0 -3 आयोटा,
यानी जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा 0,-3। अगर आपको कॉम्प्लेक्स से समस्या है तो कॉम्प्लेक्स में लिख दीजिए और कोऑर्डिनेट में ले आइए 0,3। तो यहाँ देखिए आपका चूंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो इस पर आपका y एक्सिस पर आपका इमेजिनरी आयोटा चल रहा है। तो अब जब आप यहाँ आएंगे क्या नाम है नीचे उतरेंगे, ये मान लीजिए Q है, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि दो सिंगुलर पॉइंट जो है 3 आयोटा और -3 आयोटा ये आउटसाइड द सर्कल हो गया। इसके वजह से ये दोनों पर फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। ये क्लियर है? दो आपके पास सिंगुलर पॉइंट 3 आयोटा और -3 आयोटा जो है ये आउटसाइड द सर्कल होने के वजह से इसका वैल्यू 0 आएगा। अब मेन रूप से आप किसके कारण आप आंसर निकालेंगे तो 0 जो है वो सर्किल के अंदर में है तो उसी के कारण फंक्शन का वैल्यू निकलेगा, बाकी दो के कारण 0 हो जाएगा। अब मैं फाइनल कर रहा हूं, स्पष्ट हो गया यहां तक? यस यस तो सर। आप देखिए कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, देखिए इसका आंसर -8 पाई आयोटा बाई 9 होगा क्या सर? अब पता नहीं देख लेते हैं थोड़ा सा एक एक करके हम बात कर लेते हैं। लिख देते हैं 4 सिंगुलर पॉइंट कौन सा है हम लोगों का z बराबर 0 पर हम लोग काम कर रहे हैं। 4 सिंगुलर पॉइंट z बराबर 0, तो z बराबर 0 लेंगे उस स्थिति में फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर fz का जो वैल्यू होगा ये z² - 4 बटा में z² + 9 ये फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा। उस स्थिति में z बराबर 0 को जब आप सिंगुलर पॉइंट काउंट करेंगे उस समय फंक्शन का वैल्यू आएगा। मतलब इसको छोड़कर जो रिमेनिंग आपका बचेगा दिस इज फंक्शन। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, ये आपका f' 0 का जो वैल्यू होगा ये 1/2 पाई आयोटा और यहाँ पर इंटीग्रेशन ये हो गया फंक्शन आपका हो जाएगा z² - 4 डिवाइडेड बाय z² + 9 और नीचे आप लिख सकते हैं z - 0 dz। इस प्रकार से आप काम करेंगे और ये जो है ध्यान रखेंगे जिसको मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ दिस इज फंक्शन, इसी को आपको काम करना था। जिसको मैंने डॉट डॉट किया हालांकि दूसरा कलर से रहता है, इसको आप समझ सकते हैं यही जो है इसी का वैल्यू आपको निकालना था। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई और उधर मूव करेगा तो फाइनल इसका जो आंसर होगा ये हो गया एक z² - 4 बटा में z * z² + 9 dz। इसका जो वैल्यू होगा ये हो गया 2 पाई आयोटा और बगल में हो गया f' 0 तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा और f' 0 का मान यहाँ पर रख दिए, 0 यहाँ रखिए तो -4/9 होगा। ठीक ना, -4/9 यानी फाइनल आंसर होगा -8/9 पाई आयोटा। यही आपका आंसर होगा जो लोग ये लाए हैं ये करेक्ट है। अच्छा, इसके संदर्भ में बात करेंगे और सिंगल पॉइंट दिस इनसाइड द सर्किल, इनसाइड द सर्कल इस सर्कल के अंतर्गत है mod z बराबर 1 के अंतर्गत है। अच्छा, बाकी दो के विषय में मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सिंगुलर पॉइंट इतना एंड इतना आउटसाइड द सर्किल दैट्स व्हाई दोनों का जो वैल्यू होगा वो एक तरीका से 0 होगा। स्पष्ट है यहाँ तक सबका? सर f' क्यों लिखे हैं सर? अच्छा, ये डैश लिखा है, डैश नहीं है, यहाँ पर भी लिखा है f होता है ना, डैश नहीं है। वो लिखा गया था आपका f a होता है वहां पर, ये मतलब सिंगुलर पॉइंट। और इसमें दो बात आप जोड़ देंगे लिख देंगे बाकी के विषय में कि ये दोनों जो है आउटसाइड द सर्किल है, इसके कारण इस पर फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, इसको हटाते हैं। अच्छा, इसके विषय में आप वहां पर अपने आप लिख लेंगे, इसके संदर्भ में जो लिखना चाहेंगे यहाँ पर हालांकि जगह कम है, या पॉइंट 2 में लिख सकते हैं सिंस ये आप लिख सकते हैं कि z बराबर आपका -3 आयोटा और 3 आयोटा आउटसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल
इसलिए ये दोनों पर फंक्शन का वैल्यू 0 हो गया। अब मैं इसको हटा रहा हूं। एक आध क्वेश्चन और हम लोग फाइनल करते हैं, उसके बाद ये चेंज होगा कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, लिखिए वहां पर इस प्रकार का, हालांकि हो गया है, इसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं। हालांकि ये पूछा भी गया है इस प्रकार का क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा सा टफ लगेगा देखने में। ये लिखा जा रहा है कि sin पाई जेड स्क्वायर प्लस हो गया cos पाई जेड स्क्वायर, और नीचे आपका है z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, और ये dz लिखा गया है। और जेड माइनस क्या सर? जेड, इसको देख लीजिए, फिर से मैं लिख रहा हूँ। जेड माइनस 1 है और जेड माइनस 2 है, जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, ठीक है भैया। सी जो है, where C is the circle, ये सर्कल है, उस सर्कल का वैल्यू दिया जा रहा है मॉड z बराबर 3। चलिए इसको आप लोग हल कीजिए। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसको देखिए हल करके। ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है उसमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन, और किताब में भी था, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। इसको आप लोग थोड़ा सा हल करके देखेंगे, ठीक है। सर इसका ऑप्शन दीजिएगा। इसका ऑप्शन डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, हालांकि थोड़ा सा देखने से लग रहा है डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है। सर 1 मिनट और रुक जाइए। ठीक है, ठीक है। इसका आंसर 4 पाई आई होगा क्या सर? इसका आंसर, एक सेकंड, इसका हाँ यही आंसर दिया जा रहा है, 4 पाई आयोटा, यही आंसर है। आप चाहे तो डिनोमिनेटर को पार्शियली भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं अब कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे सर पहला काम ऊपर तो हम यूनिट, FZ मान लिए थे और नीचे सेटिंग किए थे सर। अच्छा ठीक है, हो जाएगा आसानी से, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि ये जो सर्किल है वो 3 रेडियस का, इस सर्किल, अगर सर्किल वगैरह में किसी को प्रॉब्लम हो तो दिक्कत होगा। ये आपका 3 हो गया, ये आपका नेगेटिव 3 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 आउट ऐसे लिख लीजिए, पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव है। सबसे पहला काम आप देख सकते हैं, देखिए इसको फाइनल किया जाएगा। सबसे पहले और सिंगुलर पॉइंट के लिए आप डिनोमिनेटर को 0 करें। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, डिनोमिनेटर को आप 0 करेंगे
z माइनस 1 z माइनस 2 इक्वल टू 0, अर्थात क्या आ जाएगा z बराबर 1 और 2 आ गया। ये दोनों सिंगल पॉइंट आ गया। अच्छा, ये दोनों सिंगल पॉइंट आ गया, दोनों इनसाइड द सर्कल है। आपका दोनों रियल नंबर है, एक यहाँ होगा एक आपका यहाँ होगा, दोनों के दोनों जो है इनसाइड द सर्कल है। तो फॉर सिंगल पॉइंट इतना, फॉर सिंगल पॉइंट इतना इक्वल टू 0, इसको आप लिख सकते हैं कि इनसाइड द सर्कल है, ये जो है सर्कल के अंदर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। पहला नंबर में आप लिख देंगे कि व्हेन z बराबर 1 के लिए आप काम कर रहे हैं, किस सिंगल पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं, z बराबर 1, तो z बराबर 1 लेंगे, उस समय fz का जो वैल्यू होगा वो z माइनस 1 को तो नीचे रहना, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin पाई z स्क्वायर प्लस cos पाई z स्क्वायर और डिवाइडेड में आपका रहेगा z माइनस 2। ये आपका फंक्शन कहलाएगा इस स्थिति में। और अब तुरंत आप लिख सकते हैं देयरफॉर बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला से आप चलेंगे तो f डैश सॉरी f होता है ना 1 पर आप कॉल कर रहे हैं, तो f1 का वैल्यू जो होगा ये आपका इंटीग्रल यहाँ पर होगा 1 बटा इस तरीका से 1 बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन जो होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पिलट लेंगे, किस प्रकार से लिखना है, sin पाई z स्क्वायर प्लस cos पाई z स्क्वायर डिवीजन में आपका आ जाएगा z माइनस 2। ये आपका फंक्शन हो गया, और नीचे इसका फॉर्म होता है z माइनस a, तो z माइनस a के जगह अब a के जगह कितना है 1 पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा ध्यान रखें कि आपका फंक्शन ऐसे ऊपर में मैंने लिख दिया है। अब चूंकि आपको इसी का इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा सा अलग अलग कलर का मार्कर बनाने से इसी का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी फाइनल हो जाएगा c, और ये हो गया sin पाई z स्क्वायर प्लस हो गया cos पाई z स्क्वायर, और डिवीजन में ये z माइनस 2 एक तरीका से नीचे ही है आपका, z माइनस 2 z माइनस 1 का जो dz होगा ये वैल्यू आपको मिलेगा 2 पाई आयोटा, और बगल में हो गया f1, यानी फंक्शन में आपको 1 रखना है। ठीक है, फंक्शन में आपको 1 रखना है, तो 1 जब रखेंगे तो देखिए आप यहाँ पर z के जगह जब 1 रखेंगे तो ये sin पाई हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे तो sin पाई हो जाएगा, तो sin पाई का वैल्यू 0 होता है, sin 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, लेकिन cos पाई का मान 1 हो गया, और नीचे जब रखिएगा तो यहाँ से ही जाएगा, यहाँ भी 1 रहेगा, यानी ओवरऑल ऊपर में +1 आ गया, नीचे आपका -1 आ गया, यानी ये वैल्यू आ गया -2 पाई आयोटा। यही ना आएगा जी, ये वैल्यू आपका आएगा माइनस, गलत आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला को मैं डायरेक्ट शॉर्ट में निकाल रहा हूँ, सेकंड वाला के लिए जगह कम है, डायरेक्ट देखिए मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ। क्या इसका नाम है, ये हो गया। अच्छा, सेकंड वाला में हम 2 पर अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो z माइनस 2 आपका नीचे रहेगा, और उस स्थिति में फंक्शन का वैल्यू sin cos ऊपर और z माइनस 1 भी कंसीडर होगा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया sin पाई z स्क्वायर प्लस cos पाई z स्क्वायर, इसके बटा में आपका हो गया z माइनस 1, ये आपका फंक्शन जैसा ट्रीट होगा, और नीचे इसका हो गया z माइनस 2 dz। इस स्थिति में जब इसको आप हल करेंगे तो ये आपको देगा 2 पाई आयोटा, और बगल में ये रहेगा f2, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया f2, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2 पाई आयोटा, और f2 का मान अगर आप निकालेंगे, देखिए यहाँ पर फंक्शन है, ये वाला कंसीडर करेंगे ऊपर वाला, तो यहाँ जब z के जगह यहाँ पर थोड़ा सा हम निकाल के दिखा देते हैं कैसे होगा, तो वहां पर देखिए यहाँ निकल आया, तो ये हो गया sin पाई, और उसके बाद z के जगह आपको रखना है 2, इधर का z के जगह आपको 2 रखना है, तो ये आपका हो जाएगा sin 4 पाई, ये कितना हो गया sin 4 पाई, और यहाँ जब आप 2 रखेंगे तो ये जगह यहाँ पर z के जगह ये भी हो गया प्लस cos 4 पाई, sin 4 पाई प्लस cos 4 पाई, और बटा में है z माइनस 1, तो आपने 2 रखना है तो ये हो गया 2 माइनस 1। ठीक है ना, ये 2 माइनस 1 हो गया, यहाँ पर आपका ये 2 माइनस 1, यानी, और आप ध्यान रखिए कि sin 4 पाई का वैल्यू 0 आएगा, ये आपका 360 का इंटीग्रल मल्टीपल है, इसके चलते 0 होगा,
और cos 4 पाई का वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। तो 1 होगा, नीचे भी 1 है, यानी फाइनल वैल्यू 1 देगा। अच्छा, दो इसका वैल्यू आ गया 2 पाई आयोटा, ठीक ना। और दोनों को एक तरीका से कितना आंसर इसका आ रहा था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना, हम लोग थोड़ा सा केयर नहीं कर रहे थे। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल, और सब्ट्रैक्ट करने को जो आंसर होता है, ऐसे एक नहीं है, ध्यान ऐसे रखेंगे थोड़ा सा, ये वाला आपको इसके अंतर्गत आ गया, ये इसके अंतर्गत आ गया, आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है दोनों। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो वैल्यू आ जाएगा, ये 2 पाई आयोटा, ये बड़ा रेडियस वाला है, और ये हो गया नेगेटिव 2 पाई आयोटा, और ये जो वैल्यू आ रहा है ये 4 पाई आयोटा है। यही शायद आंसर दिया हुआ था, ये 4 पाई आयोटा। कुछ क्लियर हुआ है, दिक्कत हो रहा है इसमें लास्ट में? क्लियर है सर। स्क्रीनशॉट इसका आप मुझे को लगा लीजिए सर। हेलो हाँ बोलिए सर लास्ट में सर, हेलो। इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे कि ऐड करना पड़ता है ना। ऐड किया जाता है सर। एक सेकंड, नहीं वहां पर हमको लगता है प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कल वाला भी क्वेश्चन में आपको बता रहा था, तो बड़ा क्वेश्चन एक दो बताए थे, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर मैंने वहां किया है तो उसको आप राइट कर लेंगे, सही कर लेंगे, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट आप बड़ा रेडियस वाला में से छोटा रेडियस वाला को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हेलो आप क्वेश्चन कर लिया, एक आध कॉम्प्लेक्स का अभी तक नहीं हुआ। आप बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर f1 का वैल्यू सर यहाँ पर नेगेटिव कैसे आया सर? f1 का जो निकाले ये सर पॉजिटिव आना चाहिए ना सर? हाँ सर। अच्छा, आप यहाँ देखें, क्या नाम है, यहाँ देखिए, आपके पास है cos पाई, यहाँ से है ना, यह है sin पाई जेड स्क्वायर प्लस cos पाई जेड स्क्वायर, sin पाई जेड स्क्वायर cos पाई जेड स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आपके पास आ रहा है नीचे आपके पास कितना है, यहाँ पर देखेंगे z माइनस 2 है, z माइनस 2 है, 1 हम लोग रखे हुए हैं ना, लगता है कहीं इसमें आप कितना रखेंगे, 1 रखना था, तो 1 रखने के दौरान, हाँ ठीक है, 1 रखने के कट जाएगा सर। साइन वाला तो फेल कर जाएगा, साइन वाला फेल किया, और cos पाई का वैल्यू नेगेटिव होता है ना, cos पाई के समय ऊपर हम लोग क्लियर नहीं करें, cos पाई का वैल्यू नेगेटिव हुआ, और यहाँ जिस समय आपने 1 रखा तो ये भी नेगेटिव आ गया सर, आपका कुछ नोटिस कर रहे हैं, सही है, 1 आ रहा है, और 1 आने की स्थिति में कितना आ जाएगा, प्लस 2 पाई आएगा। यस सर, 2 पाई और लास्ट में सर तब से ऐड होगा तब ना सब 4 पाई आएगा। लास्ट वाला के लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन टाइप का मैटर आ गया, हालांकि इसको ट्रेंड जो है वो घटाने का ही रहता है कि बड़ा वाला में आप छोटा को ये कर दें, ठीक है ना। इसमें एक ठोको घटाने की आपका तो पॉजिटिव आ गया ना, ये भी पॉजिटिव आ गया और ये भी आपका पॉजिटिव आया था, तो 2 पाई 4 पाई, इसका आंसर है, एक सेकंड इसको मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ, इसका आंसर ऐसे दे रहा है 4 पाई, इसका आंसर दे रहा है 4 पाई आयोटा, और इसके पहले वाले का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू है सर, दोनों को यदि ऐड कर देते तो आंसर आ जाता है। अच्छा, एक सेकंड, ठीक ना। अच्छा ठीक है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं ना जी, ऊपर वाला तो ए आर आर 2 पाई आयोटा, हम लोग इसी कैलकुलेशन पर आगे बढ़ रहे थे, थोड़ा सा इस पर सर प्लस में हो जाएगा सर, -2 पाई आयोटा नहीं होगा सर, जब 1 सिंगुलर पॉइंट लेंगे ना, हाँ ऊपर में +2 पाई आयोटा आएगा, और नीचे भी आपका कितना आ रहा है, ये लास्ट वाला भी, ये भी 2 पाई आयोटा। सर इसमें ऐड होता है सर, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है।
पिछले वाला सवाल को हम लोग जब बता रहे थे ना कल पैटर्न वाला जो क्वेश्चन था, तो इसमें थोड़ा सा आप रेक्टिफिकेशन कर लीजिए फाइनल, ठीक है। सब प्रोडक्ट वाला जो बात आ रहा था वो हमको लगता है कि लॉरेंट सीरीज वगैरह आता है वहां पर हम लोग करते हैं, थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। आप लोग ऐसा काम करेंगे कि ये दोनों प्रकार का, दोनों सिंगुलर पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू मिला, ये दोनों को आप ऐड करेंगे। थोड़ा सा आप अपना एक ठीक कर लें, और तो बार बार होते रहेगा। ये आपका 2 पाई आयोटा आया है, लास्ट वाला भी शायद 2 पाई आयोटा आया है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4 पाई आयोटा आएगा, ठीक है। और किताब में कुछ माइनस माइनस किया है, लेकिन अल्टीमेटली जो है फाइनल आपका 4 पाई आयोटा ही आंसर शो कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लियर हो गया क्या, नहीं तो फिर थोड़ा सा गलत कन्वेंशन चला जाएगा। लॉरेंट का सीरीज जब आता है या टेलर का, उसमें इस प्रकार का कुछ मैटर आता है। यहाँ पर जो है आपको करना क्या है कि दोनों प्रकार के सिंगुलर पॉइंट पर जो भी फंक्शन का वैल्यू आएगा वो दोनों को आपको ऐड करना है, फाइनली हो गया। चलिए ठीक है, 4 पाई आयोटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आपको जिसमें एक तरीका से, जिसे बार बार हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, जहां भी क्वेश्चन दिख रहा है हर जगह रियल नंबर टाइप का आ रहा है, 1 टाइप 2 इस प्रकार से। हो सकता है कि आयोटा है, 2 आयोटा है, तो उसके संदर्भ में भी एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए फाइनल यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा जा रहा है, ये दिया जा रहा है जेड डीजेड, और डिवीजन में आ रहा है 9 माइनस जेड स्क्वायर, और बगल में इसका दिया गया है जेड प्लस आएगा। तो मेरा मतलब यही था कि नीचे जो है वो हर बार हम लोग रियल पॉइंट को शो कर रहे थे, नहीं होता जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, तो कहीं हो सकता है कि जेड प्लस आयोटा आ जाए या जेड माइनस 2 आयोटा आ जाए, इस प्रकार का मैटर कहीं आ सकता है, ठीक ना। तो इसमें ये बताने का मेरा मेन मतलब यही है कि बार बार जो हम लोग रियल नंबर शो कर रहे थे जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, अब देखिए यहाँ पर आ गया जेड प्लस आयोटा, तो इसको आप कैसे सजा कर सकते हैं, जेड माइनस माइनस आयोटा, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये लाई कहां कर रहा है, और सी के संदर्भ में बात किया है, सी जो है यहाँ दिया गया है, और बोला जा रहा है कि वेयर डायरेक्ट शॉर्ट में हम लिख रहे हैं मॉड जेड का वैल्यू 2 लिख रहा है, ठीक है। ये 2 रेडियस का सर्कल है, देखिए इसको अगर हम लोग फाइनल करें, ये वैल्यू आ रहा है, ये 2 रेडियस का सर्कल है, यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं 2 आयोटा है, यहाँ आपका -2 आयोटा है, इस प्रकार से। अब सबसे पहला काम सिंगुलर पॉइंट देखेंगे तो एक आपका सिंगुलर पॉइंट माइनस आयोटा आएगा, जैसे इसको आप अलग करेंगे तो z प्लस आयोटा इक्वल टू 0, तो उस समय z का वैल्यू माइनस आयोटा आएगा, तो माइनस आयोटा यदि आपका -2 आयोटा है, जो रेडियस ऊपर में मैंने शो कर दिया इमेजिनरी के चलते। यहाँ देखिए आपके पास एक पॉइंट मिल गया, कुछ p लिख दे रहे हैं, यही आपका है। अच्छा निगेटिव में है, ऊपर नहीं रहेगा, यहाँ नहीं होगा, निगेटिव में होने के चलते यहाँ हो जाएगा, कुछ p आप लिख सकते हैं, और ये वैल्यू आपका हो जाएगा, लिखा जा सकता है 0 माइनस आयोटा, आप दे सकते हैं। क्या क्लियर है जी, ठीक है ये सर। हाँ बताइए। इसका सिंगुलर पॉइंट 3 नहीं हो सकता है सर? अभी तो मैं एक ही पर बात कर रहा हूँ, तो होगा ना, मैं ये बता रहा हूँ कि रियल वाला तो हम लोग बार बार कैलकुलेट कर ही रहे हैं, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि इमेजिनरी वाला पहले तो ठीक है, उसको तो मैं क्लियर करूंगा। आपके पास सिंगुलरिटी के लिए डिनोमिनेटर को 0 करें, तो ये लिखा जा सकता है फॉर सिंगुलर पॉइंट अब डिनोमिनेटर को 0 करें, यानी 9z स्क्वायर और z प्लस आयोटा इक्वल टू 0। ये तो करना ही करना है आपको, मैं सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा था। इसको आप ब्रेक करेंगे तो आएगा
3 माइनस जेड 3 प्लस जेड, यानी इसको हल करेंगे तो आपके पास जेड का वैल्यू मिलेगा माइनस आयोटा, -3 और +3 इस प्रकार से मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये अगर आप समझ चुके हैं तो ये दोनों जो रियल पॉइंट है, ये रियल पॉइंट के कारण जो है इस पर फंक्शन का वैल्यू नहीं मिलेगा। -3 और +3 के अकॉर्डिंग फंक्शन का वैल्यू नहीं मिलेगा। ये क्लियर है आप लोग इस बात से? यस सर। ठीक है जी। -3 पर तो ये चीज आप नहीं निकाल सकते हैं, ये -3 ये 0 आएगा, ये +3 ये 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? बिकॉज बोथ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। आपके पास जो सर्कल है वो 2 रेडियस का है। अगर इसको आप नोटिस करना चाहेंगे तो देखिए आपके पास एक P मैंने दिया है यहाँ, आपके पास Q आ गया यहाँ, इन -3 जो है -3 प्लस आयोटा यहाँ आ गया और उसके बाद +3 आपका इधर आ गया। ये सर्कल के P दे दिए, Q दे दिए, R दे दिए, तीसरा पॉइंट ये आपका 3 प्लस आयोटा आ गया, 0 आयोटा जो आप देते हैं। ठीक है, R का जो वैल्यू हो गया ये हो गया 3 प्लस 0 आयोटा, आपको यहाँ आ गया R पॉइंट। तो P और R सॉरी क्या नाम है, Q और R पॉइंट आउटसाइड द सर्किल है, इसके चलते इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ लिखा जा सकता है कि इसमें सबसे पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं थोड़ा सा ना, लिख लेते हैं कि when z इक्वल टू माइनस आयोटा, z इक्वल टू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा के पास जाएंगे तो उस स्थिति में क्या हो गया, fz का जो वैल्यू होगा उस पर आप ध्यान रखेंगे। fz का वैल्यू जो होगा ये होगा z डिवाइडेड बाय 9 माइनस z स्क्वायर, ये आपका फंक्शन का वैल्यू होगा। z डिवाइडेड बाय 9 माइनस z स्क्वायर फंक्शन का वैल्यू होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वही रूल लगा देंगे बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला। बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला से जब आप चलेंगे तो किसका वैल्यू आपको निकालना है, f माइनस आयोटा का मान आप निकालना है, f माइनस आयोटा का। तो ये वैल्यू देगा 1/2 पाई आयोटा, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। देखिए फंक्शन के जगह कितना आ जाएगा, z/9 माइनस z स्क्वायर, z/9 माइनस z स्क्वायर, और डिवीजन में आपका आ जाएगा z माइनस माइनस आयोटा। जिस प्रकार से इसका पैटर्न चलता है, नीचे चलता है z माइनस a, z माइनस a चलता है, तो a चूंकि माइनस a है तो मैंने क्या कर दिया, z माइनस a, माइनस अकॉर्डिंग टू रूल है, और इन a का वैल्यू नेगेटिव में ऑलरेडी था तो ये इतना दीजिए। आपको इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे इसको, ठीक है, 5 होगा सर। देख लेते हैं क्या इसका आना चाहिए। ये हो गया c, z बटा में 9 माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा dz। इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आयोटा। आप लोग एग्जाम में इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इतना प्रैक्टिस कराएंगे 2 पाई आयोटा उधर के उसका बस डायरेक्ट मान मारना होगा। तो ये जो है f माइनस आयोटा, यानी फंक्शन में आप माइनस आयोटा रखेंगे, ये हो गया 2 पाई आयोटा। फंक्शन में अगर आप माइनस आयोटा रखते हैं, ध्यान देखिए ये आपका मान आ गया माइनस आयोटा, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, माइनस आयोटा बटा में 9 माइनस, यहाँ आप माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ आयोटा स्क्वायर होगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये आपका 10 कर देगा, ठीक है जी। ये वैल्यू जो है ये आपका 10 हो जाएगा और 5 से कट जाएगा, एक बार लिख भी देते हैं 2 पाई आयोटा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, ये आपका 10 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें इसको तरह की मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, अच्छा रहता। देखिए कैसे होगा, ये हो गया 2 पाई और ये आपका आयोटा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, और माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू +1 हो गया, और नीचे आपका 9 + 1 हो गया, ये आपका हो गया पाई बटा में 5। यही इसका आंसर होना चाहिए। और वो दो को मेरे पास तो जगह भी नहीं बचा। ये क्या नाम है इसका, -3 और +3 जो है ये दोनों आउटसाइड जो सर्किल है, इसलिए इस पर फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। फाइनल आंसर यही होना चाहिए था इसका। ये सवाल नंबर आपका 17, यही आंसर दिया हुआ है जी, 5/5 ये आंसर में है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक दो पॉइंट को आउटसाइड कर देगा, एक पॉइंट को आपका इनसाइड कर देगा और फाइनल करेगा। ठीक है, क्लियर है जी यहां तक सबका? यस सर। स्पष्ट है?
तो अब ऐसा किया जाएगा कि काफी कुछ आप लोग सीख चुके हैं, आयोटा वगैरह से प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, नया चीज कल शुरू किया जाएगा। आज लगता है 1 घंटा से ऊपर हो गया, यही लास्ट कर देते हैं। बहुत कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग इसका प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को फिर से यहाँ से सेंड कर रहे हैं, ठीक ना। करीब 10-15 क्वेश्चन दिया जाएगा इसी पर आधारित, ये फाइनल हो जाए और इसके बाद नया कॉन्सेप्ट कल शुरू किया जाएगा। चलिए ठीक है सर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस क्या है सर, उसको भेज दीजिएगा सर। सर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो सिलेबस है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस मैं डील कर रहा हूँ, इसको आप पे कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं डील कर रहा हूँ। हो गया? देखिए, आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ना क्या है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप सिलेबस देख लेंगे क्या चीज है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना था एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन ये आप पढ़ चुके हैं। एनालिटिक फंक्शन में काफी डिटेल का 3-4 दिन समय आपको दिया गया था। इसके बाद आपको पढ़ना है सीआर इक्वेशन, मतलब इसी के अंतर्गत आ जाएगा सीआर इक्वेशन। आप समझ रहे हैं, कॉची रीमान इक्वेशन, डेली आपको जानकारी है। इसके बाद आपको पढ़ना है इंटीग्रल, इसको आप देखेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला, जिस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इसके बाद एक छोटा सा इसमें थ्योरम दे दिया है, कॉची थ्योरम। इस पर अलग जिक्र नहीं किया है, कॉची थ्योरम। ये हालांकि वही लाइन इंटीग्रल पर आधारित है, ये बहुत कुछ है नहीं, एक ही क्लास में क्लियर होगा। कॉची थ्योरम, ठीक है। उसके बाद आपका पावर सीरीज है, 2-3 प्रकार का सीरीज पढ़ना है आपको। ये पावर सीरीज है, उसके बाद टेलर सीरीज है, टेलर सीरीज है, उसके बाद एक लॉरेंट सीरीज है। हालांकि एमएससी में तो ज्यादा पढ़ना था, लेकिन इसमें कुछ कटा है। यह लॉरेंट सीरीज, ठीक है। इस प्रकार से तो आपके पास कितना होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम लोग लगभग इसको लास्ट कर रहे हैं अभी। और इसके बाद आपको पढ़ना है सिंगुलैरिटीज के बारे में। सिंगुलैरिटी आप हल्का फुल्का जानकारी हो गया, लेकिन पोल से रिलेटेड सिंगुलैरिटी पढ़ना है, तो 1-2 क्लास उसमें लगेगा, वो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉची, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कॉची रेजिड्यू, कॉची रेजिड्यू, कॉची रेजिड्यू थ्योरम। ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आपको आने का संभावना रहेगा, और ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कंटूर इंटीग्रेशन, ये हालांकि बहुत आगे का चीज हो गया, कंटूर इंटीग्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चल रहे, इसमें टाइम लग रहा है। इसके बाद आपका 2 चैप्टर बीएससी का दिया हुआ है, 2 चैप्टर है। एक है कॉन्फॉर्मल मैपिंग, एक है कॉन्फॉर्मल मैपिंग, दूसरा आपका चैप्टर है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यही आपका कॉम्प्लेक्स का टोटल सिलेबस है। हम लोग थर्ड लगभग फाइनल कर रहे हैं इसको, और इसमें मेन रूप से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा सिंगुलैरिटीज का होगा, कॉची रेजिड्यू का होगा, और इधर आपका बेसिक जो खासकर इस पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला पर कंफर्म रहेगा, सीआर पर रहेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है।
सिलेबस आप समझ गए? ठीक है, यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं आप। सर मैक्सिमम कितना नंबर का इसमें पीजीटी में पूछ सकता है सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से? पिछला वाला कंडीशन आप देखेंगे तो पिछला वाला थोड़ा कम दिया हुआ है, ठीक ना? ये कम से कम हमको लगता है 10 से 15 क्वेश्चन दिया जा सकता है, लेकिन पिछला बार कम क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन था। और थोड़ा सा हम लोग डीप पढ़ रहे हैं, इसके तो टाइम लग रहा है। चलिए अच्छा ठीक है, यहीं पर हम लोग लास्ट करें, इसके बाद कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।